Hey guys and welcome back to the channel. तो finally we are heading towards the third lecture of this chapter and that is polynomials. Crash course कर रहे हैं हम लोग थर्ड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं. तो ये जो लेक्चर है जैसे कि हमने कहा था तीन पार्ट में मैंने ये डिवाइड किया था फर्स्ट लेक्चर से ही कि तीन पार्ट में पढ़ेंगे. पहला हो गया पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप पर, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पर जहां पर हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के हमने ग्राफ्स देखे, क्वाड्रेटिक का पैराबोला हमने देखा कि उस शेप को क्या बोलते हैं. एंड अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज in this part, that is our part 3 of polynomials chapter, and that is relationship between zeros and coefficient. भाई जुगलबंदी देखनी है इस लेक्चर के अंदर कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, क्या रिश्ता है. वो वाला रिश्ता तो नहीं है इनके बीच, ठीक है ना. तो वो रिश्ता हम लोग देखने वाले हैं. तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशनशिप के बीच के जीरोस के अंदर. तो यहां पर बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ. सो फाइनली वी बिगिन विद दिस वीडियो. सो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. सबसे पहले यार हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब मेरे पास है क्या. लेट p of x be a quadratic equation and we know that all quadratic equation is of the format ax square plus bx plus c and the condition is a should not be equal to 0. So this is the given quadratic equation to us. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले जीरोस के बीच और ये कोएफिशिएंट्स के बीच, यू नो दैट दीज आर बेसिकली योर कोएफिशिएंट्स. ये आपकी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है. सी आपकी है कांस्टेंट, ये है कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी गोना रिलेट द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. नाउ लेट वी वुड बी एज्यूमिंग लेट अल्फा एंड बीटा. भाई यही चलता आ रहा है इस चैप्टर के अंदर. आई होप आप सब लोग को पता है ये दोनों ग्रीक वाले जमाने के लौंडे हैं हमारे दोनों, और ये इसके क्या है, जीरोस हैं. किसके, p ऑफ x के. तो अगर ये दोनों जीरोस हैं इसका मतलब तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं x को अल्फा से रिप्लेस करूंगा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा होगा इसका मतलब p ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0. एग्री करते हैं सब. अगर मैं x इज इक्वल टू बीटा करूंगा तो p ऑफ बीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0. क्या ये बात सब एग्री करते हैं. इसका मतलब अगर हम लोग क्लास 9th के हिसाब से देखें तो इसका मतलब कैन आई से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, p ऑफ x, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्योंकि आपके पास एक आंसर आएगा. एंड सिमिलरली x माइनस बीटा विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. क्लास 9th है, बचपन है, हम तो जवान हो गए हैं. तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा आप लोग को पता लग गया. तो इसका मतलब मेरा जो p ऑफ x है वो मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के टर्म्स में भी लिख सकता हूं. एंड यू ऑल्सो नो दिस फैक्ट, एंड यू ऑल्सो मे नोइंग दिस फैक्ट दैट इस क्वाड्रेटिक के सिर्फ दो ही रूट्स पॉसिबल है एट मोस्ट. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया तो हम लोग इसलिए एट मोस्ट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो एट मोस्ट मैंने मान लिया कि भाई दो जीरोस इसके पॉसिबल है और वो हैं अल्फा और बीटा. आई एम नॉट कंसिडरिंग अ केस वेयर देयर इज ओनली 1 0. 1 0 के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया, आई विल बी टेलिंग यू 1 0 का मतलब क्या होता है. लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेट we are assuming that it has two zeros, we are considering it as two zeros. इस चैप्टर के अंदर हम लोग टू जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे, जब क्वाड्रेटिक में आएंगे तब आप लोग को पता है एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है, वो केस हम लोग उधर देखेंगे. तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मेरे हो गए फैक्टर्स, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये भी क्या करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिवाइड करेगा. बट आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय k. नाउ व्हाई k, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ ना कुछ k टाइम से आपका आंसर आ सकता है. अगर आप डिवाइड कर रहे हो आंसर शायद 4 आएगा, आंसर शायद 3 आ सकता है. तो अकॉर्डिंगली मैंने वो k को मान लिया कि 4 3 कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है. k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स.
तो किसी से भी अगर आप k को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा. That means can I say that ax square plus bx plus c will be equal to k times x minus alpha into x minus beta? That also signifies the fact that k times x square minus beta x minus alpha x plus alpha beta ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होगा. और यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं सो के एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब अगर आपको ये बात पता लग गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी गोना कंपेयर आवर LHS एंड RHS. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले और कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दो इक्वेशन आपकी सेम है. तो कंपेयर करते हैं. तो यहां से अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू मेरी क्या हो गई, K के इक्वल. B की वैल्यू मेरी क्या हो गई, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. अब ये क्यों आई, जस्ट बिकॉज B क्या है, x का कोएफिशिएंट, और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है. और सिमिलरली C की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, के अल्फा बीटा आ जाएगी. तो अब हम लोग ने डिस्कशन क्या करना था, हम लोग ने डिस्कशन ये करना था कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है क्या भाई. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस, मतलब अगर मैं दोनों जीरोस को ऐड करूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई के इक्वल. और के की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि b तो x का कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a है. ठीक है. और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वो क्या हो जाएगा, c बाय के इक्वल, और c बाय के मतलब c बाय a के इक्वल, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो गाइज आई होप सो ये सारी चीजें आप लोग को याद ही रहेंगी. बट यार बात तो बराबर ही है, पढ़ना शुरू से होता है. जब भी आप लास्ट 3 महीने में रिवाइज कर रहे हो आप लोग को कॉन्सेप्ट अपने याद भी करने हैं और उनको अप्लाई करना है. तो यहां पर आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, या आप लोग पढ़ते हुए आए हो. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए. सो ये हम लोग ने देख लिया. ये हो गए हमारे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट फॉर व्हाट, this is for your quadratic polynomial. So guys, this is it from this video. I hope you understood the relationship between quadratic polynomial के zeros और coefficient. Thank you guys for watching. This is Jyotit Bhasin signing off from T70. Meet you in the next lecture for cubic polynomial. Thank you.